हम सबकी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं। हमें आईफोन भी चाहिए, एक बड़ा घर भी चाहिए और बैंक बैलेंस भी करोड़ों में चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ लिमिटेड है। इसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्कार्सिटी। अगर सब कुछ अनलिमिटेड होता तो इकोनॉमिक्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि रिसोर्सेज कम हैं और हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। और हर चॉइसेस की पीछे एक छुपी हुई कुर्बानी होती है, जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अगर आप ये 10 मिनट वीडियो देखने में लगा रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो टाइम है जो आप सोकर या रील्स देखकर बिता सकते थे। सो लेट्स मेक दीज 10 मिनट वर्थ इट। मार्केट डिमांड एंड प्याज स्टोरी। मार्केट कोई बिल्डिंग नहीं है, एक सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। इस सिस्टम का सबसे बड़ा ड्राइवर है डिमांड और सप्लाई। इंडिया का सबसे बड़ा इमोशनल टॉपिक क्या है? प्याज। जब बारिश से फसल खराब होती है तो सप्लाई गिर जाती है, पर डिमांड वही रहती है और 20 रुपये किलो वाला प्याज 100 रुपये किलो हो जाता है। इस हाई प्राइस को देखकर अगले साल सारे किसान प्याज उगाते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है और प्राइस फिर नीचे गिर जाता है। इस ऑटो पायलट सिस्टम को एडम स्मिथ ने द इनविजिबल हैंड कहा था। मार्केट खुद को बैलेंस करना जानता है जब तक सरकार बीच में इंटरफियर ना करे। मनी इज़ द इल्यूजन एंड द बैंकिंग मैजिक। आपको लगता है कि आपकी जेब में जो 500 रुपये का नोट है उसकी अपनी कोई वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है जिस पे हम सब ट्रस्ट करते हैं। जिस दिन आरबीआई कह दे कि ये लीगल टेंडर नहीं है तो वो रद्दी बन जाएगा। अब बात करते हैं बैंक्स की। आपको लगता है कि बैंक एक सेफ लॉकर है? बैंक आपका डिपॉजिट लेता है और तुरंत किसी और को लोन पे पैसा दे देता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक के पास एक्चुअली उतना कैश कभी नहीं होता है जितना वो दिखाते हैं। वो सिर्फ एक कंप्यूटर पे नंबर टाइप करके नया पैसा पैदा करते हैं। अगर एक साथ सब लोग अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं तो बैंक कोलैप्स हो जाएंगे। जीडीपी द हिडन ट्रूथ। हमें बताया जाता है कि इंडिया की जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ रही है और हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। जीडीपी यानी एक साल में देश में बनने वाले सारे गुड्स और सर्विसेज की टोटल वैल्यू। पर जीडीपी में एक बहुत बड़ा झोल है। अगर आप रेस्टोरेंट पे 500 रुपये का खाना खाते हैं तो जीडीपी बढ़ती है, पर वहीं खाना आपकी माँ घर पे पूरे दिन मेहनत करके बनाती हैं तो जीडीपी उसे जीरो मानती है। जीडीपी हमारी होम मेकर्स और एनवायरनमेंट के नुकसान को काउंट ही नहीं करता है। एक थर्मामीटर है जो बुखार तो बताता है पर बीमारी की असली वजह नहीं बताता। इन्फ्लेशन एक साइलेंट चोर है जो हर पल आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रहा है, जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर आपके बैंक में 100 रुपये रखे हैं और बैंक 7% इंटरेस्ट दे रहा है तो एक साल बाद आपके पास 107 रुपये होंगे। और इन्फ्लेशन 10% है तो जो चीज़ आपको पहले 100 रुपये की मिल रही थी वो चीज़ अब 110 रुपये की मिलेगी। मतलब बैंक में पैसे बढ़ने के बाद भी आप पहले से और ज़्यादा गरीब हो गए हैं। इन्फ्लेशन तब आता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो और सामान कम। इसलिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है ताकि लोग खर्च कम करें और महंगाई कंट्रोल में रहे। एक सवाल जो सबके दिमाग में आता है, एक वर्कर 12 घंटे मेहनत करता है पर कम कमाता है, जबकि एक सीईओ सिर्फ मीटिंग करके करोड़ों रुपए ले जाता है। ऐसा क्यों? कैपिटलिज्म में सैलरी मेहनत पे नहीं, रिप्लेसमेंट की वैल्यू पे मिलती है। अगर आपका काम कोई और कर सकता है यानी हाई सप्लाई है तो आपकी सैलरी कम होगी, पर अगर आपकी स्किल्स रेयर है, आपकी सप्लाई कम है, तो आपकी डिमांड और सैलरी दोनों ज़्यादा होंगी। सिंपल लॉजिक है। डोंट जस्ट वर्क हार्ड, बिकम इर्रिस्पेसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।